तो फ्रेंड, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आज हम बात करेंगे वो है सिंबॉलिक प्रॉपर्टीज़। उसके अंदर हम देखेंगे कि जो अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लोग आप अक्सर बोलते रहते हैं कि यार हमें एक कोई ऐसा ऑप्शन दें जिसके अंदर हमें अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी आया हूँ यहाँ पर। मेरे साथ होम्स पार्टनर के महमूद मौजूद हैं, उनसे पूरा डिटेल लेते हैं। महमूद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप बताएं। बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा महमूद, मुझे आपने बताया था कि ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो हम अंदर जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जरा इस लोकेशन के बारे में बताएं, हम कहाँ खड़े हैं? हम खड़े हैं शेख जायद रोड पे। हाँ। और आप देख रहे हैं मेट्रो बिल्कुल जा रही है। ये है इनका ऑफिस बना हुआ है सिंबॉलिक डेवलपमेंट का। और आप भी बता दें कि आपने पार्किंग कैसे लगाई है। हाँ। ठीक है, ये सारी मैं व्लॉग में बताया था वो मैं अभी व्लॉग भी बनाना शुरू किया, तो इस वीडियो के आने से पहले प्रॉब्ली व्लॉग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पार्किंग लगाई है अभी हमने 2 घंटे की, क्योंकि कुछ नहीं पता कितना टाइम लगता है। यस। तो अभी इनका एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। पहला प्रोजेक्ट है लिवान एरिया में, तो हम अंदर जाएंगे, पहले मॉडल अंदर जाते हैं क्योंकि यहाँ शोर भी हो रहा है, शोर ज्यादा हो रहा है। चलें ठीक है, अंदर चलते हैं जी। सो महमूद, आई बिलीव दिस इज द ये इनका मॉडल है, राइट? ठीक है, ये इनका ग्राउंड +8 का जो है ना, आपको नजर आ रहा होगा बिल्डिंग है, राइट। और थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करेंगे तो जो ये साइड आ रही है कॉर्नर की एल शेप में, ये सारे 2 बेडरूम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप एमिनिटीज आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूल है, इनका जॉगिंग ट्रैक है, सौना है, ठीक है, जिम है। तो ये बेसिक नेसेसिटीज और एमिनिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। अच्छा, ये वाला जो सामने अगर देखेंगे, ये पूरा रोड आ रहा है, ये इंटरनल रोड है लिवान का। अच्छा, लोकेशन ये लिवान में लोकेटेड है, राइट। डायरेक्ट एक्सेस है अलाइन रोड से। ठीक है, तो अलाइन रोड का आप राइट एग्जिट लेंगे लिवान का, तो 2 मिनट में आपको ये बिल्डिंग नजर आ जाएगी। ठीक है, सही है। ये आपका फ्रंट साइड, फ्रंट पे जितने हैं ये सारे 1 बेडरूम है। अच्छा, इसका नाम सिंबॉलिक अल्फा है? सिंबॉलिक अल्फा, सिंबॉलिक डेवलपमेंट ये ग्रुप है बेसिकली। तो पहला प्रोजेक्ट इसलिए उन्होंने अल्फा क्या दिया उसको? पहला प्रोजेक्ट उन्होंने इसका नाम अल्फा रख दिया। ठीक है, सही। ठीक है, तो सामने इनके सारे 1 बेडरूम, ये वाली साइड भी इनकी 1 बेडरूम है सारी। ठीक है, और ये ग्राउंड फ्लोर पे सारे पार्किंग है। ठीक है, सही। हर अपार्टमेंट के साथ एक पार्किंग है। अच्छा, इनका मॉडल अपार्टमेंट भी है? बिल्कुल, तो मॉडल देख लेते हैं मॉडल अपार्टमेंट, और उसके बाद फिर हम डिटेल में बात करते फिर हम इसके डिटेल में बात हैं। और इसके अंदर और तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप बताना चाहें? अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे जो बिल्कुल सामने रोड पार करके इनका रिटेल स्पेस बना हुआ है। तो मतलब ऑलरेडी वहाँ पे दुकानें, शॉप्स वगैरह, ग्रोसरी मार्ट, ये सब ऑलरेडी है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब कोई बहुत दूर एरिया है, मतलब सारी चीज़ें विद इन आपको लोकेलिटी वो मिल जाएंगी। चलो ठीक है, सही है जी। तो ये आप देख रहे हैं, इनका शो अपार्टमेंट है 1 बेडरूम का। ठीक है, एग्जैक्ट आपको ऐसे ही मिलेगा। किसी को आना हो तो शेख जायद रोड के ऊपर आपके रेफरेंस से बिल्कुल, आप हमें बता दें ताकि आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करवा के आपको यहाँ पर विजिट कर ले, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 20 हैंडओवर के टाइम पे आपको ये आपका अपार्टमेंट कैसा मिलेगा। अच्छा दिखेगा। मैं अभी ये मॉडल देख रहा हूँ, तो प्रोबेबली ये इन्होंने वॉल के बगैर बनाया है। बिल्कुल, वॉल के बगैर बनाया, क्योंकि इनको फिर ज़्यादा आप समझ लें कि ताकि ओपन दिखाने के लिए कि आपका लिविंग एरिया कैसा आएगा, किचन, आपका डाइनिंग एरिया, और प्लस हाइट आप देखें, फ्लोर टू सीलिंग हाइट है ये आपकी, ठीक है, ठीक है, काफ़ी है। तो ये इनका, क्योंकि ये प्रॉब्ली इनके कमर्शियल स्पेस है, तो इधर वो बना नहीं सकते थे। और आपकी डोर की क्वालिटी अगर आप देखेंगे, जो आइकिया फर्नीचर ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये सारा आइकिया फर्नीचर? ये सारा आइकिया फर्नीचर यूज कर रहे हैं, इन्होंने आइकिया फाइनल किया। आपको ये लिविंग एरिया आपको नजर आ जाएगा, तो एग्जैक्ट यही चीज ये आपको फर्निश करके देंगे। सही सही सही। तो लिविंग एरिया में अगर आप देखेंगे, ये सारा सोफे, 2 चेयर्स और ये टीवी। ठीक है, तो टीवी भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और ये किचन के अंदर? ये किचन का साइज है, तो ये डिसेंट साइज है, 1 बेडरूम में क्लोज किचन है। ये थोड़ा सा एडवांटेज है कि आजकल। अच्छा, ये कंप्लीट क्लोज किचन है? यहाँ पर डोर आएगा, यहाँ पे डोर आएगा, तो ये क्लोज किचन हो जाएगा। आपको मतलब बहुत से डेवलपर क्लोज किचन नहीं देते इस मार्केट में। तो ये सिंबॉलिक ने मतलब टारगेट किया है कि ऐसे लोगों को जो मतलब एंड यूजर भी बनना चाहते हैं कि उनको क्लोज किचन का कॉन्सेप्ट दे दिया। और ये आपका पाउडर रूम है। ठीक है, ये मतलब वॉशरूम है, गैस वॉशरूम। अच्छा, 2 वॉशरूम, 2 वॉशरूम्स आ गए। ठीक है, सही है, राइट। अगर अब यहाँ पर ये बेडरूम है, ये बेडरूम आ गया, साइज आप देख सकते हैं, डिसेंट साइज है इसका भी। ये आपके क्या नाम है, वार्डरोब। अच्छा, वार्डरोब आप देख रहे हैं, ये इतनी हाइट की आपको मिलेगी। ओके, ठीक है, जो कि काफी मतलब डिसेंट साइज है। राइट। हाँ, इसमें ऊपर भी उन्होंने स्पेसेस बहुत अच्छी दी हुई है। और यही इस तरीके से आपका बेडरूम सेट आपको एग्जैक्ट फर्निश करके ये लोग दे रहे हैं। फिर ये वॉशरूम है, ये साइड में वॉशरूम आपका आ जाएगा, स्टैंडिंग शावर के साथ है। स्टैंडिंग शावर के साथ। अच्छा, जो सैनिटरी ये लोग दे रहे हैं, सेम यही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ऑलरेडी ये ग्रुप है सिंबॉलिक का, तो ये ऑलरेडी ही ये बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं दुबई में। अच्छा अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं।
हाँ। तो इन्होंने अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया है कि अब हम खुद डेवलपमेंट में आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस बारे में तो मैं बात करता हूँ, हाँ। जो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो आपने बताए थे वो भी बिल्कुल। हम बात करते हैं, तो यहीं बैठ जाते हैं। हाँ जी। क्योंकि ये तो वन बेड, अच्छा इसमें वन बेडरूम है और स्टूडियो भी है? नहीं, स्टूडियो नहीं है, 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम। राइट, ये दो चीजें। और इसका कितना स्क्वायर फीट एरिया? 715 स्क्वायर फीट। 715। कुछ पता है पार्किंग में देंगे पार्किंग? बिल्कुल, एक पार्किंग आपको मिलेगी। हाँ, ठीक हाँ। है, इसमें 2 बेडरूम के साथ भी आपको पार्किंग है और 1 बेडरूम के साथ भी, दोनों के साथ है। दोनों के साथ एक पार्किंग एक मिलेगी? पार्किंग मिलेगी। और राइट, Right. तो 2 बेडरूम है और 1 बेडरूम 2 बेडरूम और 1 बेडरूम। और अवेलेबिलिटी अभी किस? अवेलेबिलिटी है इनके पास, अराउंड 40% अवेलेबल है प्रोजेक्ट, 60% सोल्ड आउट है। 2 बेडरूम में भी 1 बेडरूम में भी? हाँ जी। अच्छा, दोनों में। दोनों 2 बेडरूम जो प्रीमियम यूनिट्स है वो सोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि एंड यूजर ने काफी बाय किया है। क्योंकि 2 बेडरूम काफी डिसेंट साइज के थे, राइट। जिसमें 2 बेडरूम प्लस मेड रूम प्लस वॉशरूम, अच्छा, तो वो अच्छा। सारी चीजें आपको मिल रही। तो एक मतलब दो जिनके 2 बच्चे हैं, फैमिली है, तो वो ऐसा अच्छा अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं या स्पेशियस अपार्टमेंट देखना चाह रहे हैं, तो उन्होंने पहले बुक कर लिया। चलो यार, महमूद, हमने देख लिया, बाहर का भी देख लिया, एरिया कौन सा है, ये जिनका जो बाय द वे ये तो ऑफिस है ना, ये मतलब हमारा जो एक्चुअल बिल्डिंग है वो तो कहीं और हुई, और प्रॉब्ली हम ट्राई करेंगे। हाँ। अगर हम जा सके आज तो वहां पर भी एक ले लेंगे, और अगर जा सके तो अभी एक कट भी डाल के वो दिखा देंगे, इसका जो एग्जैक्ट एरिया जहाँ पर ये बन रही है। अच्छा यार, जैसे हमने उस वक्त बात कर रहे थे तो हम इत्तेफाक से गुजर रहे थे, तो हमने कहा जल्दी से उसको कवर कर लें। तो ये कंस्ट्रक्शन लोकेशन है उसकी, हाँ, ये सिंबॉलिक अल्फा की, और आप जैसे कह रहे थे कि सामने जो है ना उसके रिटेल एरिया भी है। तो ये बिल्डिंग 2 साल में कंप्लीट? 1.5 साल में कंप्लीट, 1.5 साल में हैंड ओवर हो जाएगी। 1.5 साल में हैंड ओवर होगा। और कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं चल रही है, तो 1.5 साल में आपको। नॉर्मली बिल्डिंग की बेसमेंट बनने में टाइम लगता है, और उसके बाद ग्राउंड पे आ जाती है, उसके बाद फिर वो जल्दी। तो बेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट है। सही, ठीक है। और अगर कैमरे को पैन करके दिखाएं तो बराबर में एक बिल्डिंग बनी है, बराबर में बिल्डिंग बनी हुई है। और अगर ये बैक साइड पे आप देखोगे तो आपको रिटेल स्पेस जो कि है, मतलब ऑलरेडी लाइफ फार्मेसी, आपका फूड कोर्ट है। हाँ। सारी चीजें आपको मिलेंगी, प्लस सुपर मार्ट है। सही, तो ऑलरेडी सारी चीजें हैं इस कम्युनिटी में। हाँ, और मॉस्क आपको पीछे वॉकिंग डिस्टेंस पे। मॉस्क पीछे काफी मतलब ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं काफी बिल्डिंग यहाँ पर। अच्छा, अभी मैंने मॉडल तो देख लिया, अब इसके अंदर पेमेंट प्लान पे आते हैं हम अभी, लेकिन इसकी जो सेलिएंट फीचर्स हैं जो जहाँ पर मौजूद है, राइट, वो जरा थोड़ा सा। अच्छा, ये लोकेटेड है लिवान में। ठीक है। लिवान आपका बिल्कुल शेख मोहम्मद बिन जायद पे कम्युनिटी रखती है, डायरेक्ट एक्सेस है इसका शेख मोहम्मद बिन जायद और दुबई लैंड रोड। ठीक है। तो अगर आप आ रहे होंगे, क्या नाम है, ऊद मेहता से या बुर्ज खलीफा से, तो ये आपको राइट साइड पे डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा लिवान का। ठीक है। और मेन एडवांटेज जो साइलेंट फीचर, आप लिवान को सर्च करेंगे तो अभी ब्लू लाइन मेट्रो मतलब अनाउंस हो गई। ब्लू लाइन मेट्रो जो बन रही है एकेडमिक सिटी, इंटरनेशनल सिटी जी, और वहां से होती हुई ये लिवान पे भी आएगी। अच्छा, अभी इन्होंने अनाउंस किया है सिलिकॉन अकेडमिक सिटी तक इनका लास्ट है। हाँ। लेकिन अब इसके बाद की जो फेज है वो आपका लिवान, दुबई रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स, और उससे आगे जाते हुए शेख हमदान बिन अल नयान पे ये पूरी लाइन कनेक्ट करेगी। तो ये 2029 में जो प्लान है, अब ये है अंटिल एकेडमिक सिटी, तो उसके बाद एक्सटेंड होगा। उसके बाद एक्सटेंड करेंगे, उसी साल करेंगे। हो सकता है कि 2026 में अनाउंस करेंगे एक्सटेंशन, क्योंकि जो आपको जो प्रोपोज्ड मेट्रो की कनेक्टिविटी, अगर आप ऑनलाइन देखेंगे दुबई गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है दुबई इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे आपको सारी चीजें, इसका लिंक बता दोगे तो फिर मैं बिल्कुल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल आप वहाँ जाएंगे, आपको सारी दुबई की जो डेवलपमेंट आने वाली है, जैसे जेवीसी में मेट्रो लाइन आनी है, आपकी शेख हमदान बिन अल नयान पे आनी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पहले से पता होंगी कि यार अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई मतलब ब्रोकर अगर आपको या कोई सेल्स पर्सन कह रहा है कि यहाँ मेट्रो आएगी और वो ना आए, तो या फिर उसकी जो डेट टाइमलाइन है वो डिफरेंट हो, ठीक है, तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में मेट्रो कनेक्टिविटी आएगी। तो लिवान के जो एरिया है वो उसमें इन फ्यूचर आपको मेट्रो कनेक्टेड मिल जाएगा। प्लस जो एमेनिटीज आपको मिलेंगी, बिल्डिंग की तो एक है एमेनिटी सारी, फिर आसपास मतलब ग्रोसरी, सुपर मार्ट, क्लिनिक्स, स्कूल, ये आपको सारे वहीं मिल जाएंगे। फिर एकेडमिक सिटी करीब है आपका, तो वहाँ पे आपके यूनिवर्सिटीज जो दुबई की सारी वेल नोन यूनिवर्सिटीज हैं वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। दुबई सिलिकॉन ओएसिस में आपको ऑफिस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे आपको इजी टू कनेक्टिविटी विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, सही, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी इसी बात पर मेट्रो के ऊपर मेरे कुछ ऑफिस कोलीग्स थे, वो बता रहे थे कि यार वहाँ रहते थे, वो डीएसओ में रहते थे। हाँ, डीएसओ। और वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, प्राइसेस को एकदम से कुछ हो गया। मतलब वो सोच रहा था वो बंदा कि अब मैं एक आध साल के अंदर विद इन 6 months to 1 year वो खरीदने का सोच रहा था। उसके आउट ऑफ रीच हो गया वो, मतलब वो खरीद ही नहीं सका। वो मतलब बनी बनाई प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव होना शुरू हो गई। तो दुबई का असल में जैसे ही अनाउंस होता है तो लोगों का होता है कि अब ये बन जाएगा,
जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, stock- तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी जब आपको न्यूज मिलती है जी, बिल्कुल। उस टाइम पे बाइंग शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से है कि न्यूज मिलती है, वो न्यूज जो है ना सही होती है ना। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर हम सुनते हैं कि ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो एक्सप्रेसवे बन रहा है, पता नहीं बनता है नहीं बनता बनता नहीं बनता। है। यहाँ जो टाइमलाइन दे देते हैं फिर उसके हिसाब से वो ज्यादातर चीजें बिल्कुल। अचीव कर लेते तो हैं। अभी क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेट्रो अनाउंस होने से पहले लॉन्च हुआ था, तो इसलिए अभी इसकी प्राइसेस सेम है। सही। तो आप ये समझ लें कि अगर ये मेट्रो के बाद अगर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो प्राइसेस डिफरेंस आपको 100,000 dirhams का नजर आएगा 1 बेडरूम में। ठीक है। 2 बेडरूम में 150 और स्टूडियो में 70 to 60,000। ठीक है। अच्छा, ये चलो ये तो एक बात होगी ना। अब इसके ऊपर बात करें कि कितना इसमें इसकी प्राइस और पेमेंट प्लान क्या है। अच्छा, उससे पहले मुझे जरा ये बताएं कि ये डेवलपर कौन सा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरा। हाँ, ये डेवलपर असल में सिंबॉलिक ये ग्रुप है, स्पीड एक्स इन्हीं का एक ब्रांड है। स्पीड एक्स कोरियर है? ना, स्पीड एक्स बिल्डिंग मटेरियल। अच्छा, ओके ओके। ये सप्लायर हैं, प्लस जो ग्रुप है वो बिलोंग करता है बेसिकली इंडियन बोरी कम्युनिटी है, लेकिन वो यहाँ से 35 ईयर्स से वो यहीं रह रहे हैं और यहीं बिजनेस कर रहे हैं। इंडियन बोरी कम्युनिटी का ग्रुप। बोरी कम्युनिटी। तो ये मतलब आप समझ लें ग्रैंडफादर हैं, उनके मतलब चिल्ड्रन है, फिर उनके चिल्ड्रन है, तो 3 जनरेशन है, तीनों काम कर रही हैं। उन्होंने पहले वेयर हाउसेस बनाए थे, इनके ऑलमोस्ट 100+ वेयर हाउसेस हैं जो रेंट पे हैं। ठीक है। प्लस इनका ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला एक बिजनेस है, बिल्डिंग मटेरियल में ही ऑलरेडी है। तो अब इन्होंने स्टार्ट किया है कि अपनी डेवलपमेंट। ठीक है। सिंबॉलिक, तो ये सिंबॉलिक नाम ही इन्होंने इसलिए रखा है कि सिंबॉलिक अल्फा इनका पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ठीक है, सही। और आपको पता है कि जो पहला प्रोजेक्ट होता है, डेवलपर की कोशिश होती है कि वो हम एक ब्रांड बनाते हैं, मतलब एक आईडी, ताकि उसको देख के फिर लोग इनके जो सेकंड और थर्ड प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें इन्वेस्ट। तो ये बेंचमार्क प्रोजेक्ट होगा इनका। बेंचमार्क, ठीक है, फ्लैगशिप होगा। सही। तो अच्छा, पेमेंट प्लान के ऊपर अगर आए। पेमेंट प्लान, इनके 2 पेमेंट प्लान्स हैं, 40-60 और 50-50। अच्छा। तो अभी जो इन्होंने अनाउंस किया हुआ है वो 40-60 है कि 40% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जो कि आपको 1.5 ईयर्स में देना है, और 60% ऑन हैंड ओवर। ठीक है, सही। पोस्ट हैंड ओवर नहीं है, 60% आपने हैंड ओवर पे देना है। या अगर आप कहते हैं 50-50 रखना है तो 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और 50% ऑन हैंड ओवर। ठीक है। और ऑलमोस्ट मंथ का इसका हैंडओवर कब है? इसका हैंडओवर आ जाएगा जून 2025 में। 1.5 साल पे। आपने 20% 10% अभी पे करना है, 10% नेक्स्ट मंथ पे, और 1% फिर पर मंथ इंस्टॉलमेंट है। राइट। और उसमें कोई बुलेट पेमेंट बुलेट पेमेंट नहीं है उसमें। ऑलमोस्ट अगर 500,000 dirhams, नहीं सॉरी 7,500 dirhams की जो प्रॉपर्टी है, तो 1% के ऊपर 7,500 dirham पर मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी। अब अपार्ट फ्रॉम ये 20% और फिर 4% डीएलडी 4% डीएलडी आपका पे करना पड़ेगा। राइट। तो 25% आपके हाथ में होना चाहिए ऑलमोस्ट, और फिर उसके बाद 1% पर मंथ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कि बोरी कम्युनिटी की एक बहुत एक यूनिक किस्म की उनका एक क्या कहना चाहिए कि वो इस चीज को मानते हैं, और बिल्कुल सही मानते हैं मेरे ख्याल से, स्ट्रिक्टली उस पे फॉलो करते हैं कि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कोशिश करते हैं कि एज मच एज पॉसिबल अवॉइड कर सकें। तो मुझे महमूद ये भी बता रहे थे कि नॉर्मली होता क्या है कि आप मॉर्गेज करवा सकते हैं आफ्टर लेट्स से हैंड ओवर, 50% आपको देना। तो ये चीज़ आपको जहन में होनी चाहिए। इनका कुछ नहीं पता इस ग्रुप का कि वो बोलें कि आप मॉर्गेज नहीं कर सकते और आपको जो है ना डायरेक्ट कैश पे बाय करनी है। क्योंकि इवन मेरे कुछ दोस्त हैं बोरी, वो मुझे बताते हैं कि इवन यूएस के अंदर उनका इस तरह का सिस्टम है कि वो लोग ट्राई करते हैं कि मॉर्गेज ना करें, और उनकी अपनी कम्युनिटी जो है ना पैसे रेज करती है फॉर बाइंग अ हाउस फॉर मैनी पीपल। तो मैंने इस तरह लोग देखें इनको। तो इवन ये भी मैंने देखा है कि ये लोग अगर किसी कोई नॉर्मल बंदा बैंक में काम करता है तो वो लोग उस घर में शादी नहीं करना चाहते जस्ट बिकॉज कि वो लोग बैंक में काम करते हैं। तो ये बड़े पिक्यूलियर हैं इस मामले में बोरी कम्युनिटी, और ये इंडियन बोरी है तो ये भी उसी तरह की है। बिल्कुल, ये इस्लामिक बैंकिंग को ज्यादा फॉलो करते हैं, और इनका मेन मोटिव ही यही है कि हमने जो बिजनेस, अच्छा ये कैश रिच कंपनी है, इसका मतलब है जो लैंड इन्होंने बाय किया है या जो बिल्डिंग्स का मटेरियल यूज हो रहा है या जो एस्क्रो में पैसे रखा हुआ है, वो इन्होंने अपने कैश मतलब अपना इनके पास जो कैश था इन्होंने वो यूज किया। ये कोई लोन नहीं लेते, इनका बिजनेस मॉडल यही है कि ये कोई किसी भी बैंकिंग से ये लोन नहीं लेंगे। ये 4-5 लोग मिल जाएंगे, अपना फंड रेज करेंगे और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें। ठीक है। तो ये इसीलिए इनका सिंबॉलिक अल्फा इनका मतलब फ्लैगशिप प्रोजेक्ट आ रहा है। आप देखें फुली फर्निश दे रहे हैं, प्लस 40 IKEA के फर्नीचर, IKEA का पूरा फर्नीचर दे रहे हैं, और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ है सारा। और जो ये कह रहे हैं मतलब फ्लोर टू सीलिंग हाइट है और ये सारी चीजें हैं, तो वो डिलीवर्ड करेंगे डेफिनेटली। अच्छा, अभी प्राइस हमने बात नहीं की थी ना। प्राइस की पेमेंट प्लान तो आपने बता दिया कि लेट्स से 25% जो भी प्राइस है उसका 25% हाथ में होना चाहिए ऑलमोस्ट डीएलडी पैसे मिलाकर, फिर 1% पर मंथ आपका चलना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 1.5 years। उसके बाद आपके पास 60% हैंडओवर पे आपको देना होगा, अपफ्रंट करना होगा।
हाँ मतलब हैंड ओवर पे आपने देना पड़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद प्राइसेस के क्या रेंजेस हैं? अच्छा, प्राइसिंग का स्टार्ट हो रहा है 750,000 से 1 बेडरूम, और 1.2 मिलियन से 2 बेडरूम। अच्छा, बहुत फर्क है 2 बेडरूम हाँ, के अंदर। क्योंकि साइज़ का फ़र्क है। 1 बेडरूम आपका प्राइस है 715 स्क्वायर फीट, और 2 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है 1050 स्क्वायर फीट से। ओके, तो ओके। और प्लस 2 बेडरूम में इनके पास 2 बेडरूम प्लस मेड रूम प्लस स्टडी रूम और गेस्ट वॉशरूम, हुँ, और मतलब काफ़ी स्पेशियस इन्होंने दिया है 2 राइट, बेडरूम को। राइट। तो मोस्टली जो मैं आपको बता रहा था कि एंड यूज़र ने काफ़ी प्रेफर्ड किया है, हुँ, और 1 बेडरूम का डेफिनेटली इन्वेस्टर लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हुँ, अभी भी 40% अभी इनके पास इन्वेंट्री है हुँ, कि वो 1 बेडरूम की। 2 बेडरूम ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं, राइट, जो मतलब अच्छे प्रीमियम यूनिट्स है वो बिक चुके हैं। सेकंड और थर्ड फ्लोर के कुछ यूनिट्स अवेलेबल है। ठीक है, सही है। अच्छा अमेनिटीज़ का थोड़ा-सा हमने ज़िक्र किया था वहाँ पर कि जी। एग्ज़ैक्टली जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं वो हैं बेसिक और अमेनिटी और जो लोकेशन है उसमें भी आपको पार्क्स वगैरह मिल जाएँगे? बिल्कुल, सामने मॉस्क मिल जाएगी आपको, वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्क है वहाँ पे। हुँ, दूसरा रिटेल स्पेसेस है, पूरा एक कमर्शियल मार्ट बना हुआ है बिल्डिंग के सामने, सही। और बिल्डिंग के अंदर की इस वक़्त भी बना हुआ है? इस वक़्त कितना बना अंदर हुआ है? है। ओके। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लिप्स दे दें, वरना तो अगर हम गए तो फिर शायद हम पीछे लगा हम वो देंगे। डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है। और बिल्डिंग के अंदर की जो अमेनिटीज़ में आपका स्विमिंग पूल, आपका जिम, सौना और बारबेक्यू एरिया, हुँ, वो जो एक पार्ट इन्होंने दिया हुआ है, वो हुँ, आपको सारा अमेनिटीज़ एरिया है। ठीक है। तो और सर्विस चार्ज नॉमिनल रखेंगे, हुँ, 10 टू 12 दिरहम पर हुँ। स्क्वायर फीट। 10 टू 12 दिरहम्स पर स्क्वायर राइट। फीट, ठीक है। सर्विस हुँ। चार्जेज़ ही होंगे। तो यानी कि अगर 700 स्क्वायर फीट है तो तक 7,000 7,000 8,000 दिरहम 8,000 दिरहम इसका आपको एनुअल, एनुअल मिलेगा। ठीक है, आपका ये नेट रिटर्न आपको 7 टू 8% हुँ, यहाँ पे आएगा लिवान में। ठीक क्योंकि है। अभी आपने देखा सिलिकॉन का जो रेंटल इंक्रीज़ किया वो 50-55,000 1 बेडरूम में। हुँ, सिर्फ़ मेट्रो अनाउंस की, तो लिवान के जो एवरेज रेंटल है वो भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ करें। तो हुँ, 45 टू 50,000 अभी लिवान में ब्रांड न्यू बिल्डिंग का 1 हुँ। बेडरूम रेंट है। अगर किसी को आरओआई की कैलकुलेशन देखनी हो ना तो आरओआई की कैलकुलेशन इतनी सिंपल नहीं होती। हुँ, मैंने इस पे अलग से वीडियो भी बिल रिसेंटली भी बनाई थी। पाकिस्तान के स्टॉक्स के बिल रिलेशन से बनाई थी, लेकिन फर्ज़ करें आपने आज एक प्रॉपर्टी बुक की हुँ, और अब उसको 1.5 साल तक पे किया जी, उसको। अब उसने 60% आपने पे या 40% पे कर 40% दिया। अब उसके बाद 60% आपने उसको देना है। डाउन पेमेंट जो हैंडओवर के टाइम पे किया। उसके बाद आपने 5 साल वो प्रॉपर्टी चलाई, उसमें रेंट भी गया, उसमें सब कुछ गया। उसमें मेंटेनेंस आपने पे की। अब ये पूरा जो लेट्स से 5 साढ़े 7 8 साल की जो हुँ, कैलकुलेशन है, उसको आप आरओआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत सिंपल सा एक एक्सेल का फॉर्मूला जी, है एक्सआईआरआर का। उसको यूज़ करके आप जो है ना एग्ज़ैक्ट अपनी नेट एनुअल आरओआई निकाल सकते हैं उससे। राइट। वरना आपको ये होगा कि आपने जो 25,000 की पेमेंट हुँ, शुरू में की थी, फिर 10,000 की पेमेंट बाद में की, उसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि एनुअलाइज़ कैसे निकल रहा है? तो एक्सआईआरआर का एक फॉर्मूला है, बिल वो मैंने बताया था उसके अंदर। अगर आपको किसी को वीडियो देखनी है तो मैं यहाँ पर लिंक में लगा दूँगा उसको। अच्छा यार और अब अच्छा, एक और एडवांटेज यहाँ पे है कि 40-60 का प्लान है, तो 40% जैसे आप पे कर देंगे, आप इसको रीसेल करना है, अच्छा रीसेल कर सकते रीसेल हैं। कर सकते हैं। तो हैंडओवर के टाइम पे आपने 3 लाख 300,000 पे किया होगा, ठीक है, टोटल। और अगर आपको वहाँ पे 100,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट आपका 30% की एप्रिसिएशन आपको मिलेगी, क्योंकि आपको बिकॉज़ आपने पूरा पैसे तो दिए नहीं है। पूरा पैसा दिया नहीं अच्छा, है। इस बात पर मैं ये कहूँगा कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस माइंडसेट से इसमें इन्वेस्ट ना करें, हाँ, क्योंकि अगर राइट, इस माइंडसेट से इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें बिल्कुल। हम लोग हमेशा किसी को हुँ, फोर्स नहीं कर रहे होते किसी चीज़ के लिए, तो ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो हुँ, व्हाई नॉट? बिल्कुल। फिर आपको बहुत आपके ज़्यादा पास मतलब कैश इन हैंड 400,000 होना चाहिए इस टाइम पे, ताकि फिर आप ये यूनिट बुक करवाएँ, हुँ, ताकि आपकी इंस्टॉलमेंट वगैरह निकल सके। निकल सके। हाँ। और हैंडओवर के टाइम पे अगर आपको, जैसे हम लोग खुद ही आपको ऑफ़र कर देंगे कि सर आपका 300,000 आपने पे किया है, 400,000 का आपको बिक रहा है, हुँ। ठीक है? और 100,000 आपका प्रीमियम बन रहा है, तो डेफ़िनेटली जो एंड यूज़र होगा वो मतलब वो प्रेफ़र करता है, इन्वेस्टर जो ऑफलाइन में नॉर्मली इन्वेस्टर्स इसीलिए इस इन्वेस्ट कर रहे होते हैं इन्वेस्ट कि जब फ्लिप कर दें। फ्लिप कर सकें 1 साल नहीं तो 2 साल, 3 2 साल, साल 4 साल बाद व्हाटएवर द केस इज़, तो बिल्कुल। उसमें कर सकें। मार्केट अगर ऊपर जो कि अभी लग रहा है कि ऐसा मुझे कोई हुँ। इश्यूज नहीं लग रहे, तो अभी तो ठीक लग रहा है। बिल्कुल। और फिर प्राइस रेंज आपको पता है, अभी जितने भी हमने वीडियोस किए हैं, 1 बेडरूम या तो 900,000 का है या 1 मिलियन का है। हुँ, फुरजान में 1 मिलियन और 1.1 मिलियन बिल्कुल ये प्राइस कम है। तो प्राइस अब ये भी है ना कि नया डेवलपर है तो उसने अपने हिसाब से बेंचमार्क करना है और बेंचमार्क वो है। प्राइस उसी हिसाब से बिल्कुल, रखी इन्होंने हुई है। अपना भी प्रॉफ़िट मतलब आप समझ लें बिल्कुल ना होने के बराबर रखा है, हुँ। ताकि ये अपना एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें। तो जैसे ही आप देखेंगे अगले 2 से 3 प्रोजेक्ट जैसे ही इनके लॉन्च होंगे, आप इनकी प्राइस डिफरेंस देखिएगा। हाँ, मैंने देखा ना एजी प्रॉपर्टीज़ के एजी अंदर उन्होंने प्रॉपर्टीज़ के पैसा आपने बढ़ा दिया उन्होंने। बिल्कुल, तो हाँ, हम उस पे भी बात करेंगे कि उन्होंने प्राइस डिफरेंस वहाँ पे कैसे आया है, हाँ। और जस्ट मेट्रो अनाउंस हुई है वहाँ पे। राइट। अगर आपको इस वीडियो में कोई फीडबैक देनी हो तो प्लीज कमेंट कर दें नीचे। मेरा चैनल पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्टिविटी से रिलेट करता है। रियल एस्टेट मेरा पैशन है। हुँ, आई टेंड टू मेक वीडियोस
अब मैं एक ब्लॉग भी बनाया है इसके ऊपर कि हम कैसे ये वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपको कोई इसमें इंटरेस्ट हो इस प्रॉपर्टी में या किसी और प्रॉपर्टी में, तो महमूद वगैरह यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, तो इनके आपको कांटेक्ट मिल सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक नंबर है, उस पर आप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फर्दर आपको कोई ना कोई एंटरटेन करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।